आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोरोना वबा के चलते सबसे अज़ियतनाक लॉकडाउन हुआ खत्म, अनलॉक 2 रहेगा जारी। सहूलतों का फैसला करने में इंतजामिया तज़ब्ज़ुब का शिकार। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने कहा, ईद उल अज़हा से मुतालिक जल्द किया जाएगा फैसला। और खौफनाक वबा कोरोना की निशाने पर है सब्जी, दूध, चिकन और किराना दुकानदार। 6 मुख्तलिफ कारोबार करने वाले दुकानदारों का पहले मरहले में किया जाएगा कोविड टेस्ट। खबरें तफसील से। सख्त कर्फ्यू के सबसे अजियतनाक और तकलीफदा मरहले के अख्तिताम पर शहरियान को उम्मीद थी कि आज इंतज़ामिया उनके हक़ में भरपूर राहत का फैसला करेगा, लेकिन ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी के ऐलान से शहरियान को मायूसी हुई। कलेक्टर ऑफिस में मुनक़दा आला सरकारी अफसरान की मीटिंग सबकी मरकज़ निगाह बनी हुई थी, लेकिन शहर का मुस्तक़बिल तय करने वाले इन ज़िम्मेदार अफसरान के बयानात से साफ़ हो रहा था कि इंतज़ामिया अब भी शहरियान को राहत देने से मुतालिक तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है। कोरोना वबा के चलते सबसे ज्यादा सख्त और तवील कर्फ्यू की मियाद आज रात खत्म हो रही है। मुसलसल 4 महीने से अजियतनाक पाबंदियों से गुजर रहे शहरियान में सख्त इस्तराब का माहौल है। कर्फ्यू के आखिरी दिन आज सबकी निगाहें जिला इंतजामिया की तरफ लगी हुई थी। आज दोपहर कलेक्टर ऑफिस में मुनक़दा अहम मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने ये वाज़ेह कर दिया कि अब लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन कल से अनलॉक 2 का इयादा होगा। शहरियान को उम्मीद थी कि इस बार सहूलतों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन जिला कलेक्टर के ऐलान से शहरियान को मायूसी हुई। मीटिंग में मौजूद म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद भी लॉकडाउन के दरमियान अपने काम के आददोशुमार गिनाते नजर आए। जिला कलेक्टर ने कहा कि कल से शहर व जिला और सनती इलाकों में अनलॉक 2 की तरह सहूलतें दी जाएगी। अनलॉक 2 में सुबह 9 बजे से 5 बजे के दरमियान कारोबार खुले रखने की इजाजत दी गई थी। उसमें P1 P2 की पाबंदी भी रखी गई थी। इसी तरह तालीमी इदारे, बड़े कारोबारी इदारे, होटल्स, रेस्टोरेंट, हेल्थ क्लब, सिनेमा घर, तफरीही मकामात, बड़े शॉपिंग मॉल्स और कुछ चुनिंदा छोटे मोटे कारोबार से मुतालिक इंतजामिया ने अभी कोई फैसला नहीं किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि तमाम इबादत गाहों में भी इबादत की अभी इजाजत नहीं होगी। आपला कर्फ्यू जो जनता कर्फ्यू आहे तो आज मध्यरात्री संपतो आहे आणि आज मध्यरात्रीनंतर सर्वांनीच आता हळूहळू जी 9 तारखेला सिच्युएशन होती 9 जुलैला, त्या 9 जुलैच्या सिच्युएशनला आपण जाणार आहोत। असं होत असताना प्रत्येक घटकाने समाजातल्या काय काय प्रिकॉशन्स घ्यावी याकरता प्रशासनामार्फत त्या सर्व घटकांना समाविष्ट करून घेऊन एक आपण नवीन प्रोटोकॉल्स किंवा फॉर्मॅलिटीज या ठिकाणी करत आहोत। त्या दृष्टीने म्हणून सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये औरंगाबाद आपल्याला माहीत आहे की शहर आणि आजूबाजूचा वाळूज परिसर जो ह्या जनता कर्फ्यूत होता त्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर 4.5 ते 5 लाख लोक हे इंडस्ट्रीवर अवलंबून आहेत। त्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक आमची या ठिकाणी CP साहेब, मी आणि कमिशनर साहेब, महापालिका आयुक्त यांच्या समवेत इंडस्ट्री प्रतिनिधींची पार पडली आणि त्या बैठकीत जे आहे प्रामुख्याने 2 गोष्टींवर चर्चा झाली। पहिली गोष्ट म्हणजे आता कर्फ्यू संपल्यानंतर, जनता कर्फ्यू संपल्यानंतर भविष्यकालीन परमनंट स्वरूपाच्या उपाययोजना इंडस्ट्रीने किंवा वर्क प्लेसेसमध्ये सर्वच कंपन्यांनी एस्टॅब्लिशमेंटने काय घेतल्या पाहिजे याच्याबद्दल पूर्ण डिटेल एक प्रोटोकॉल जो आहे त्यांच्या संवेद आपण निश्चित केलेला आहे आणि तो सर्वांना बंधनकारक राहणार आहे। दुसरा मुद्दा म्हणजे व्हॉलंटरी टेस्टिंगसाठी इंडस्ट्रीज समोर येतील किंवा काही वर्कप्लेसेस कंपन्या समोर येतील, त्या बाबतीत महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेमार्फत कशा पद्धतीने ह्या टेस्टिंग व्हॉलंटरी करून घेण्यात याव्या या दृष्टीने केलेला आहे। त्या दृष्टीने आपल्यासोबत सर्व इंडस्ट्री असोसिएशन्स होत्या, CII, CMI, मसिया यांचे सर्व प्रतिनिधी होते आणि काही व्हिडिओ कॉलने आपल्यासोबत होते। सुरुवातीला 1-2 मिनिटांमध्ये फक्त राम भोगलेजी आपल्याला याबाबत संबोधित करतील, नंतर मग राम भोगलेजी आपल्यातून रजा घेतील आणि मग आपली प्रेस कॉन्फरन्स जी आहे ती चालू होईल।
शहर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने आज सख्त लॉकडाउन को गैर मामूली तौर पर कामयाब करार देते हुए कहा कि इस लॉकडाउन में आवाम और इंतज़ामिया के दरमियान तालमेल और भरपूर ताउन देखा गया, जिसकी वजह से आवाम और इंतज़ामिया में टकराव की नौबत नहीं आई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ईद उल अज़हा से मुतालिक फ़ैसला आइंदा 1-2 रोज़ में किया जाएगा। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि साबिक़ा की तरह ये ईद भी सादगी से मनाकर आवाम इंतज़ामिया का ताउन करेंगे। जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने लॉकडाउन को गैर मामूली तौर पर कामयाब करार देते हुए आवाम के ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि 9 दिन के जनता कर्फ्यू की खास बात ये रही कि इसमें इंतजामिया और आवाम का टकराव नहीं हुआ। उन्होंने गुज़िश्ता 9 दिनों में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के मामलात के आदादोशुमार बताते हुए कहा कि ये आदादोशुमार जाहिर करते हैं कि जनता कर्फ्यू में आवाम का भरपूर ताउन शामिल था। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा से मुतालिक फैसला आइंदा 1-2 दिन में किया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद तमाम जिम्मेदारों और तंजीमों से तबादला ख्याल किया जाएगा, इसके बाद इसका फैसला किया जाएगा। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब तक जिस तरह त्योहारों और ईद पर शहरियान ने पूरी तरह से ताउन किया, इसी तरह ईद उल अज़हा पर भी शहरियान ताउन करेंगे। आपण जे शहराचे वेगवेगळ्या लोकांची मीटिंग घेतोय ते मीटिंग लॉकडाऊन संपल्यानंतर उद्या किंवा परवा आपण घेणार आहोत आणि जसा कलेक्टर साहेबांनी सांगितला त्याप्रमाणे आपण विनंती करणार आहोत की लो स्केलवर ज्याप्रमाणे आपण ईद साजरी केली किंवा इतर पर्व साजरे केले त्याचप्रमाणे आपण लो स्केलवर घरात राहूनच आपला हे साजरा करायचा। खौफनाक वबा कोरोना ने लाजमी अशिया का कारोबार करने वाले छोटे मोटे दुकानदारों का रुख कर लिया है। ये बात आज म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने बताई। म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है कि दूध, सब्जी, फल, किराना और चिकन मटन का कारोबार करने वाले दुकानदार ही कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर पाए गए हैं। इसलिए कॉरपोरेशन ने पहले मरहले में इन 6 कारोबार करने वाले दुकानदारों का ही टेस्ट करने का फैसला किया है। जुमा की रात देर गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दुकानदारों के कोविड टेस्ट करने का ऐलान किया। अचानक जारी किए गए इस ऐलान से शहर के तमाम दुकानदारों में नाराजगी और खौफ का माहौल देखा गया। हड़कों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर समेत मुताद्दिद जांच के मराकज पर हजारों दुकानदार जमा हो गए और कई इलाकों में हंगामे और नारेबाजी की इत्तला मिली। इधर आज म्यूनसिपल कमिश्नर ने दुकानदारों के कोविड टेस्ट से मुतालिक बात करते हुए कहा, दुकानदारों के टेस्ट के लिए 20 टीमें बनाई गई हैं। शहर में 50,000 से जायद दुकानदार है, लेकिन सर्वे के दौरान ये पाया गया कि इनमें दूध, सब्जी, किराना, अंडा, चिकन, मटन और सैलून के चलाने वाले इस वबा से ज्यादा मुतासिर हुए। इसलिए दुकानदारों को कारोबार के मुख्तलिफ जमरों में तकसीम करके इन 6 कारोबार वाले दुकानदारों का कोविड टेस्ट पहले मरहले में किया जाएगा। औरंगाबाद में पिछले कुछ दिनों की टेस्टिंग में ये सामने आया कि कुछ सब्जी विक्रेता, चिकन मटन विक्रेता और किराना विक्रेता ये सुपर स्प्रेडर कोरोना के सुपर स्प्रेडर के रूप में सामने आ रहे थे। इसलिए औरंगाबाद महानगर पालिका ने ये निर्णय लिया कि सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, किराना विक्रेता, दूध विक्रेता, चिकन मटन अंडा विक्रेता और सलून, इन लोगों की एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। कारोबार शुरू करने के लिए कोविड सेंटर लाजमी करार देने के ऐलान से दुकानदारों में सख्त नाराजगी का माहौल है। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के एक वफद ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात करके तकलीफदा शराइत ख़त्म करने का मुतालबा किया। इसी तरह महासंघ ने P1, P2 की शर्त को कारोबार के लिए नुकसानदा बतलाते हुए इसे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। सख्त लॉकडाउन खत्म होते ही कल से शहर में दुकानें और कारोबार शुरू होंगे। इंतजामिया ने अभी तक अनलॉक से मुतालिक अपनी हिकमत अमली वाज़े नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता रात देर गए कॉरपोरेशन के फरमान से शहर के दुकानदारों में खलबली मच गई। कॉरपोरेशन ने अब कारोबार के लिए दुकानदारों को कोविड सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दिया। ये खबर फैलते ही शहर के कारोबारी हलकों में जबरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया। आज सुबह औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के एक वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुतमईन नजर आए महासंघ के सदर जगन्नाथ काड़े ने कहा कि हमने म्यूनसिपल कमिश्नर से कहा, एक दिन में तमाम दुकानदारों का टेस्ट मुमकिन नहीं, इसलिए इसका वक्त बढ़ाना चाहिए। इसी तरह P1, P2 की शर्त भी खत्म करने का मुतालबा किया गया। जगन्नाथ काड़े ने कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके मसाइल पर जल्द फैसला किया जाएगा। ताहम म्यूनसिपल कमिश्नर ने हर दुकान पर टेस्ट का नज्म कराने से इनकार कर
कर दिया। चर्चा करने के लिए व्यापारी महासंघ के सभी माजी अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी साथ में मिलकर मीटिंग किए और उसके अंदर साहब से जो साधक बाधक चर्चा हुई कि एक दिन के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन साहब की भी काफ़ी तैयारी चल रही है। उनके पास इमीडिएट में अभी 3 बजे से उनके पास 10 टीमें रेडी है और वो 10 टीमों के कहाँ हमारे व्यापारी के अलग अलग जगह पे लेंगे, उसके लिए अभी 3 बजे से तुरंत काम चालू होने वाला है। और वो काम होने के बाद फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया, साहब एक दिन में अगर ये नहीं हो रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से रिलैक्शन रखिए। और आपके माध्यम से मैं सब व्यापारियों को बोल देना चाहता हूँ, कल से अपन दुकानें खोल सकते हैं। P1 P2 का भी मुद्दा हमने साहब के साथ डिस्कस किया है, वो 1 घंटे भर के अंदर मुझे SMS करके उसको ओपन कर देंगे और इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा मुझे लग रहा है। और वो भी बात हम सबको बता देंगे। और हम जो व्यापारी लोग हैं, साहब ने कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब ने जिस तरह से हमें समझाया, कन्विंस किया, तो हमारी सबकी भाई व्यापारियों की क्या इच्छा है, किस लिए करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं तो ये सब कुछ नया है ऐसा उन्होंने बताया और हम सब लोग उनसे कन्विंस हो चुके। लेकिन हमें जो टाइम चाहिए, जो चीज़ें हैं, तो वो बात व्यापारी महासंघ की भी अस्तिक कुमार पांडे साहब ने मान लिए, जान लिए, उन्होंने बताए। और साथ साथ में अपन एक दूसरे के सहारे मिलके इस शहर को कोरोना से भगाएंगे और व्यापारियों को उसमें बड़ा सहयोग चाहिए। हमें आपसे काफ़ी बार सहयोग मिला ऐसा उन्होंने बताया और आगे भी हम करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम। शहर व ज़िले में मुसलसल 9 दिन सख्त कर्फ्यू का फैसला करने वालों में शामिल बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि लॉकडाउन आवाम के फ़ायदे के लिए नाफिज किया गया था। अब इसका मकसद पूरा हो चुका है। अब आवाम में मज़ीद सख्तियाँ झेलने की सकत नहीं रही, इसीलिए अब लॉकडाउन नाफिज करना दुरुस्त नहीं। अब आवाम को राहत देने की ज़रूरत है। सख्त लॉकडाउन का पुरजोर मुतालबा और हिमायत करने वालों में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ पेश थे। आवामी नुमाइंदों और सरकारी मिशनरी की जिस मीटिंग में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसमें भी डॉक्टर कराड़ मौजूद थे। जिस सूरत हाल में लॉकडाउन नाफिज किया गया, उस वक्त तक मुतासरीन की यौमिया तादाद का तनासुब 200 से 250 के दरमियान था, लेकिन लॉकडाउन के हर दिन में मुतासरीन की तादाद 300 से ज्यादा पाई गई। डॉक्टर भागवत कराड़ का कहना है कि कॉरपोरेशन ने स्वैब टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन लॉकडाउन के मुख्तलिफ मरहलों में 4 महीने गुजर गए, फिर भी मरीजों की तादाद बढ़ती ही रही। इस अरसे में गरीब तबके और रोजमर्रा की कमाई पर गुजारा करने वाले मजदूरों के बुरे हाल हैं। अब इनमें मजीद सख्ती बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। अब इनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, इसलिए लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। संभाजीनगर शहरामध्ये 10 जुलै ते 18 जुलै लॉकडाऊनची घोषणा केली होती। ही घोषणा करण्यापूर्वी या शहराचे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, उद्योग आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, व्यापारी आघाडीचे सर्व पदाधिकारी एकत्र बसून हा निर्णय घेतला होता। कारण त्यावेळेस 200 ते 250 रुग्ण रोज नवीन रुग्ण येत होते आणि अशी भीती होती की ही रुग्णसंख्या जर सारखी वाढत गेली तर या शहरामध्ये हॉस्पिटल्समध्ये जागा मिळणार नाही। हे कुठेतरी कमी करावं म्हणून हा निर्णय घेतला होता। सध्या रुग्णाची संख्या कमी झालेली नाही,
पण प्रशासनाने विशेषतः महानगरपालिकेने टेस्ट वाढवल्या, तपासणी वाढवली म्हणून रुग्णसंख्या वाढलेली आहे. कारण मला आठवतं आहे सुरुवातीला या शहरामध्ये येणाऱ्या कुठल्याही नागरिकांची तपासणी केली जात नव्हती. आत्तापर्यंत येणारा रुग्ण सहज आपल्या या शहरामध्ये येत होता, पण आता प्रत्येक बॉर्डरवरती तपासणी केली जाते. एवढंच नाही तर कॉलनीमध्ये जाऊन महानगरपालिकेचं पथक तपासणी करत आहेत. त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढत आहे आणि मला खात्री आहे कि काही दिवसांमध्ये ही रुग्णसंख्या कमी होईल. लॉकडाउन में हर दिन की तरह आज भी कोरोना से तकरीबन 138 अफराद के मुतासिर होने की इत्तला जारी की गई. अब घाटी अस्पताल और ज़िला इंतज़ामिया का ये मामूल बन चुका है. लॉकडाउन से पहले जारी मामूल के बरखिलाफ अब रात देर गए जारी यौमिया रिपोर्ट में मरीजों की तादाद 300 के पार बताई जा रही है. घाटी अस्पताल में आज 3 मरीजों की मौत हुई जो कोरोना से मुतासिर थे. इसी तरह महलूकीन की तादाद बढ़कर अब 390 हो चुकी है. जिला इंतजामिया की इत्तला के मुताबिक आज शाम तक जारी टेस्ट में 138 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए. सुबह की पहली रिपोर्ट में 88 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जबकि सपहर के बाद आई रिपोर्ट में 50 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई. जिले में जुमला मरीजों की तादाद अब 10,216 हो चुकी है, जिसमें 5,861 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मुबैना तौर पर वबा से मरने वालों की तादाद 390 हो चुकी है. सरकारी और निजी अस्पतालों में अब भी 3,965 मरीज जेर इलाज हैं. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में आज 25 मरीज मिले, जबकि देही इलाकों में भी इतनी ही तादाद में कोरोना के मरीज पाए गए हैं. आज चिकल थाना, हरसुल और खिलियारख के 3 मरीजों की मौत हुई जो घाटी अस्पताल में जेर इलाज थे. शहरियान को कोरोना से बचने के लिए सख्त ताकीद और नसीहत करने वाली म्यूनिसिपल इंतजामिया खुद इस हद तक गाफिल है कि कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ कॉरपोरेशन के एहलकार भी इस वबा की दहशत में मुब्तला हैं. कोरोना के मरीजों के साथ घूमने वाले स्मार्ट सिटी बस के अमले को कॉरपोरेशन ने कोई हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया, जिसकी वजह से ये अमला रोज़ाना अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर काम करने पर मजबूर है. कोरोना से हिफाजत के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजिंग की सख्त ताकीद कर रही है, लेकिन खुद कॉरपोरेशन एहतियाती तदबीरों से कितनी गाफिल है इसकी कई मिसालें सामने आती हैं. स्मार्ट सिटी बसें भी इसकी एक मिसाल है. ये बसें कोरोना के मरीजों और उनसे राब्ते में आए अफराद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन म्यूनिसिपल इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी बस चलाने वाले ड्राइवरों की हिफाजत का कोई नज़्म नहीं किया, हत्ता कि उन्हें मामूली मास्क भी नहीं दिया गया. एडीएन न्यूज ने म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर से बात की. उन्होंने ये कहकर अपना दामन झाड़ दिया कि जिन बसों में वबा से मुतासिर लोग होते हैं उन बसों को सैनिटाइज किया जाता है. मरीज और ड्राइवर के बीच में पर्दा लगाया गया है ताकि ड्राइवर मरीजों के राब्ते में ना आए. नहीं, अभी जो हमने सिटी बस जो यूज़ कर रहे हैं इसमें 2 कैटेगरी है. एक तो पॉजिटिव पेशेंट लेकर जाने को और क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो है वो, और दूसरी जो बसेस हैं हमारे मोबाइल टीम जो स्वैब कलेक्शन के लिए जाते हैं उनको. जो मोबाइल टीम स्वैब कलेक्शन को जाते हैं वो तो हमारा स्टाफ ही उनके साथ रहता है, और बाकी के जो सैनिटाइजेशन के वो रूल कर रहे हैं. और जो पॉजिटिव पेशेंट की बसेस है तो उनका सैनिटाइजेशन किया जाता है, बस जाके सैनिटाइज होके आती है. और ड्राइवर और पेशेंट के बीच में कर्टन है, वो जो पीछे बैठे हैं पेशेंट उनका उनसे कुछ संबंध नहीं आता है. पेशेंट बाहर से आते जाते हैं, उनको मास्क रहा ये रहा तो उससे प्रोटेक्शन होता है. जब पॉजिटिव पेशेंट को जैसे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं हम, एक इंडिविजुअल पेशेंट लेके उठा के शिफ्टिंग में रहा, वो ड्राइवर हमारा ज़रूरत की किट में रहते हैं उनको दिया जाता है. रियासती हुकूमत ने एसटी ड्राइवर और कंडक्टर्स के अलावा मुख्तलिफ ओहदों के लिए रास्त और अनुकंपा के तहत की गई भर्ती के हुक्म पर रोक लगा दी. हुकूमत के इस फैसले से सैकड़ों एसटी मुलाजिमीन का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ चुका है. एसटी मुलाजिमीन की यूनियन इंटक ने हुकूमत से फौरी अपना फ़ैसला वापस लेने का मुतालबा किया. हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ एसटी में रास्त भर्ती के तहत ड्राइवर व कंडक्टर्स के तखर्रुआत पर रोक लगा दी. हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कांग्रेस इंटक ने इसे नाइंसाफी करार देते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी अपना हुक्म वापस ले. इंटक के सेक्रेटरी मुकेश निगोटे ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि 2019 में एसटी ड्राइवर,
कंडक्टर और मुख्तलिफ ओहदों पर रास्त भर्ती और अनुकंपा के तहत भर्ती की गई थी। उन मुलाजिमों की तरबियत भी जारी थी, लेकिन हुकूमत ने तरबियत पर रोक लगाते हुए उनके तकर्रुरात का हुक्म मुअत्तल कर दिया। निगोटे का कहना है कि ये मुलाजिम गुज़िश्ता 1 साल से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। अब उनके तकर्रुर को मंसूख करना नाइंसाफी है। अगर हुकूमत ने अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो इन तक इसके खिलाफ रियासतगीर मुहिम चलाएगी। सरळ सेवा भरती 2019 अंतर्गत चालक तथा वाहक पदाची भरती घेण्याचा निर्णय घेतला। या भरती अंतर्गत आज एसटी महामंडळामध्ये रोजंदार गट क्रमांक 1 मध्ये कर्मचारी कार्यरत आहेत। अशा कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती सेवा खंडित करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतलेला आहे। त्याचबरोबर अनुकंपा तत्वावर व विविध पदातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देत असताना त्यांचं प्रशिक्षण सुद्धा स्थगित करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतलेला आहे। या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे। त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ शासनाने रद्द करावा अशी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस इंटक संघटनेच्या वतीनं मागणी केलेली आहे। एसटी महामंडळामध्ये मुळातच भरती करताना सर्व नियम प्रक्रिया पाळून केलेली आहे, तर मग आता या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द कशामुळे केलेली आहे? महाराष्ट्र शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणाचीही नोकरीवरून काढून टाकू नये अशी भूमिका घेतलेली असताना शासनाच्याच उपक्रमाने नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेणं हा दुर्दैवी आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वबा के चलते सबसे अज़ियतनाक लॉकडाउन हुआ खत्म, अनलॉक 2 रहेगा जारी। सहूलतों का फैसला करने में इंतजामिया तज़ब्ज़ुब का शिकार। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने कहा, ईद उल अज़हा से मुतालिक जल्द किया जाएगा फैसला। और खौफनाक वबा कोरोना के निशाने पर है सब्जी, दूध, चिकन और किराना दुकानदार। 6 मुख्तलिफ कारोबार करने वाले दुकानदारों का पहले मरहले में किया जाएगा कोविड टेस्ट। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।